वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक ब्लड बैंकिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कूम्स टेस्ट। आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कूम्स टेस्ट का मेन पर्पस क्या है, उसकी क्या टाइप्स हैं और वो क्यों करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले है कि मेन पर्पस। The main purpose of Coombs test is to check patient blood for the antibodies that attack the red blood cells। जो मेन मकसद होता है कूम्ब टेस्ट का वो ये होता है कि हम पेशेंट के ब्लड में एंटीबॉडीज़ को चेक करें जो कि रेड ब्लड सेल्स को अटैक करती हैं। और वो कौन सी एंटीबॉडीज़ होंगी? वो होंगी ऑटो एंटीबॉडीज़। यानी कि मेन पर्पस जो कूम्ब टेस्ट का है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है जो कि रेड ब्लड सेल्स को अटैक करती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं ये आगे हम फर्दर लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मेन पर्पस आपको याद होना चाहिए कि कूम्ब टेस्ट का मेन पर्पस है ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना। अदर नेम्स क्या हैं? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूम्स टेस्ट के दूसरे नाम क्या हैं, या दूसरे नामों से आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये टेस्ट क्या है। तो इसके दो नाम और हैं, एक है एन एंटीग्लोबुलिन टेस्ट और दूसरा नाम है रेड ब्लड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग कौन सा टेस्ट है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेड ब्लड सेल एंटीबॉडी स्क्रीनिंग और एंटीग्लोबुलिन टेस्ट ये दोनों कूम्ब टेस्ट के दूसरे नाम हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या हैं जिसको हम कूम्ब टेस्ट में डिटेक्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑटो एंटीबॉडीज़? ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एंटीबॉडीज़ आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। दे फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस like bacterial and viral, but in some conditions they attack our normal red blood cells like immune hemolytic anemia. These type of antibodies are called autoantibodies, and Coombs test main purpose is to detect these antibodies. जैसा कि हमें मालूम है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है जो कि बी सेल्स से प्रोड्यूस होती हैं। और बी सेल्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? लिम्फोसाइट से। तो मेनली ये क्या रोल प्ले करती हैं कि ये कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो तो उसमें एंटीबॉडीज़ जो हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं इनके अगेंस्ट फाइट करने में। लेकिन कई ऐसी कंडीशन होती हैं जैसे कि इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है वो डिटेक्ट नहीं करती नॉर्मल एंटीजन को और एबनॉर्मल यानी कि वायरल या बैक्टीरियल एंटीजन को और नॉर्मल एंटीजन को वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती। तो जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती तो वो फिर नॉर्मल एंटीजन्स पे अटैक करती है। और जैसा कि हमें मालूम है कि एंटीजन, जैसे कि एक मैंने डायग्राम भी बनाई है जिसमें नॉर्मल रेड ब्लड सेल है और जो ब्लू कलर है वो एंटीजन्स हैं जो कि नॉर्मल एंटीजन है जो रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हैं। नॉर्मल एंटीजन कौन से होते हैं? जैसा कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम या RH एंटीजन या AB एंटीजन जो हैं ये नॉर्मल एंटीजन है जो कि हर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और ये रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जो ग्रीन कलर में दिखाया गया है वो एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन वो मैंने ऑटो एंटीबॉडीज़ शो की हैं क्योंकि कई ऐसी कंडीशन जैसे कि मैंने बताया इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि ये नॉर्मल एंटीजन है या कोई बैक्टीरियल है या वायरल एंटीजन है, तो वो नॉर्मल एंटीजन पे अटैक कर देती हैं जिसकी वजह से रेड सेल की लाइसिस शुरू हो जाएगी, यानी कि रेड सेल का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और वो हेमोलिटिक एनीमिया कहलाएगा। लेकिन वो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसमें इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी एंटीबॉडीज़ को हम ऑटो एंटीबॉडीज़ बोलते हैं और कूम्ब टेस्ट का मेन पर्पस भी यही है कि इन ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना।
तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या हैं। ऑटो एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ की टाइप है जो कि नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को अटैक करती है और वो टारगेट करती है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन शुरू होता है और हीमोलिसिस की वजह से एनीमिया हो जाता है। तो मेन पर्पस जो है वो कूम टेस्ट का इन ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करना है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट। कूम्स टेस्ट की कितनी टाइप्स हैं या कौन से मेथड हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट। 2 टाइप्स हैं कूम्स टेस्ट की। फर्स्ट है डायरेक्ट कूम टेस्ट, जिसको हम डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम DAT से भी एब्रीवेट करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है डायरेक्ट कूम टेस्ट या डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, और सेकंड जो है वो है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, जिसको हम इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको हम IDAT से एब्रीवेट करते हैं। इन दोनों टाइप्स में जो मेन चीज़ कॉमन, 2 चीज़ें कॉमन हैं। फर्स्ट ये कि इन दोनों मेथड्स में या इन दोनों टाइप्स में मेनली हम क्या डिटेक्ट करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़। और सेकंड थिंग क्या कॉमन है कि यूज़ ऑफ कूम्स रिएजेंट। इन दोनों मेथड्स में कूम्स रिएजेंट यूज़ होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों मेथड्स में मेन डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कूम टेस्ट कहलाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट में मेन चीज़ जो यूज़ होगी वो है कूम्स रिएजेंट। तो बिफोर कि हम डिस्कस करें कि टाइप्स क्या हैं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कूम्स रिएजेंट क्या है। कूम्स रिएजेंट को डिफरेंट नेम से हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कूम्स सीरम भी बोलते हैं और इसके अलावा एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट भी बोलते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कूम्स रिएजेंट कैसे प्रिपेयर होता है। इसकी एक मैं ब्रीफ सी समरी आपको बताती हूँ कि ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन एंड सीरम इज़ सेपरेटेड दैट कंटेनिंग ऑटो एंटीबॉडीज़ that serum will inject to the animal, mostly the rabbit, and antibodies of that animal will detect that foreign antibodies and will produce its own antibodies against these antibodies. Blood will be collected from that animal and that antibodies will be separated that are produced against foreign antibodies, and these antibodies will harvest and preserved as Coombs reagent. इसमें यह बताया गया है कि एक ऐसा ह्यूमन से ब्लड कलेक्ट करेंगे जिसके अंदर पहले से ही ऑटो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी। तो वो उस ब्लड से हम सीरम सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि सीरम इसलिए सेपरेट करना है कि उस सीरम के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। तो वो वाला सीरम जिसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, वो सीरम जो है वो किसी भी वो एनिमल को इंजेक्ट किया जाएगा। मोस्टली कूम्स रिएजेंट के लिए रैबिट का यूज़ होता है। तो रैबिट के अंदर वो जब सीरम जाएगा तो रैबिट की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस एंटीबॉडीज़ को एज अ फॉरेन यानी कि एक्सटर्नल यानी कि बाहर से आई हुई एंटीबॉडीज़ के तौर पे डिटेक्ट करेंगी। तो वो फिर रैबिट जो है, रैबिट का जो सीरम है या रैबिट का जो ब्लड है, वो उन एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा। तो अब क्या होगा, अब वो ब्लड जो है दोबारा रैबिट से अब ब्लड लिया जाएगा और सेपरेट की जाएंगी वो वाली एंटीबॉडीज़ जो कि रैबिट ने प्रोड्यूस की हैं फॉरेन एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़। तो उन एंटीबॉडीज़ को बाद में और कल्चर किया जाएगा और फिर प्रिजर्व किया जाएगा एज अ कूम्ब रिएजेंट। तो कूम्ब रिएजेंट असल में क्या है, कूम्स रिएजेंट जो है वो भी क्या कंटेन करता है, एंटीबॉडीज़। लेकिन ये कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, जो कि एनिमल ने प्रोड्यूस की हैं अगेंस्ट फॉरेन एंटीबॉडीज़ जो कि उसके अंदर इंजेक्ट की गई थी। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि कूम्स रिएजेंट क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कूम्स टेस्ट। सबसे पहले डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। सबसे फर्स्ट पहले जो डिस्कस करेंगे वो है फर्स्ट टाइप डायरेक्ट कूम टेस्ट, जिसे मैंने पहले बताया था कि डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट DAT टेस्ट भी बोलते हैं।
इसमें सबसे पहले मतलब क्या इसका प्रोसीजर है और क्यों इस कौन सी डिजीज़ में हम ये डिटेक्ट करते हैं। तो ये डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ जो कि रेड ब्लड सेल्स के साथ अटैच होती हैं, लेकिन कौन सी डिजीज़ में, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया जो कि हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यू बॉर्न की कॉमन एग्जांपल है। उसके अंदर हम डायरेक्ट कूम टेस्ट को यूज़ करेंगे एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए जो कि रेड ब्लड सेल के साथ अटैच होंगी। तो इसका प्रोसीजर क्या है। इफ़ अ पेशेंट हैव इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया इट मीन्स हिज ब्लड कंटेनिंग ऑटो एंटीबॉडीज। ब्लड विल बी collected from that patient and will put into the test tube or beaker. That blood containing RBCs containing auto antibodies. Then Coombs reagent will add into that blood. Auto antibodies will attach to the antibodies of Coombs reagent and will cause agglutination at the bottom of tube. इसका प्रोसीजर ये है कि वो पेशेंट जिसके अंदर इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है उसका ब्लड लिया जाएगा और वो ब्लड क्या है, उस ब्लड में क्या है, ज़ाहिर है उस ब्लड में रेड ब्लड सेल्स हैं जिनके साथ ऑटो एंटीबॉडीज़ पहले से ही अटैच हैं। तो उस ब्लड को किसी भी टेस्ट ट्यूब या बीकर में डाला जाएगा और फिर उसके अंदर डायरेक्टली कूम्ब रिएजेंट को ऐड कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कूम्ब रिएजेंट उसमें ऐड होगा तो कूम्ब रिएजेंट की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उन ऑटो एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन होंगी, जिसकी वजह से एग्लूटिनेशन जो है वो ट्यूब या बीकर के बॉटम में नज़र आएगी। इस एग्लूटिनेशन को कंफर्म करने के लिए आप उसमें से थोड़ा सा जो सैंपल है उसको स्लाइड पे रख के आप माइक्रोस्कोप से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको समझ आया होगा कि डायरेक्ट कूम टेस्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें डायरेक्टली पेशेंट के रेड ब्लड सेल्स यूज़ किए गए हैं या जो कि उसके होल ब्लड में प्रेजेंट थे और उसके अंदर जो है कूम्ब रिएजेंट को डाला गया है और एग्लूटिनेशन को चेक किया गया है और ऑटो एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट किया गया। तो अगर ऑटो एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी तो एग्लूटिनेशन जो है वो नज़र आएगी एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब या फिर माइक्रोस्कोप में। तो ये था डायरेक्ट कूम्स टेस्ट। सेकेंड टाइप जो है वो है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, जिसे हम इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ लेकिन सीरम के अंदर, जो कि मेन डिफरेंस है बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट के में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि डायरेक्ट कूम टेस्ट में एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती हैं आरबीसीज के अंदर रेड ब्लड सेल्स के साथ जो अटैच होती हैं, लेकिन इसमें हम सीरम यूज़ करेंगे। वो सीरम कंटेन करेगा ऑटो एंटीबॉडीज़ और ये मोस्टली किस में होता है यूज़ इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट यूज़ होता है प्री नेटल स्क्रीनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन। प्री नेटल स्क्रीनिंग हम क्यों करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन में, या क्योंकि वो वुमेन या वो लेडीज़ जो RH नेगेटिव होती हैं, अगर कोई फीमेल RH नेगेटिव है और अगर उसके वो प्रेग्नेंट और जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि कई दफ़ा जो अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये मोस्टली होता है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे, जिससे हम पार्चुरेशन भी बोलते हैं, कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या होता है कि जो फीटल ब्लड होता है वो मदर के ब्लड, जिसे हम मैटरनल ब्लड बोलते हैं, उसके साथ कांटेक्ट करता है, जो कि एक बहुत माइनर लेवल का कांटेक्ट होता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि जो मैटरनल ब्लड है वो उस फीटल ब्लड के ख़िलाफ़ जो है या अगेंस्ट जो है वो anti-RH एंटीबॉडीज़ जो है वो डिवेलप कर लेता है। तो क्या होता है कि जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है और अगर सेम केस हो, यानी कि फीटस जो है वो दोबारा RH पॉजिटिव ही हो, तो वो क्या होता है कि जो मैटरनल ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में एंटर हो जाता है और जिसकी वजह से वो फीटस के RBCs को लाइज कर देता है, क्योंकि वो anti-RH एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो उसके अगेंस्ट डिवेलप हुई होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि मदर की अगर मतलब फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो गई और सेकंड प्रेगनेंसी से पहले ये वाली स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी होती है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट जो है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री नेटल स्क्रीनिंग। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन एंड आफ्टर सम प्रोसीजर वॉशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन सीरम इज़ टेकन and that serum will transfer to the test tube and that serum containing antibodies only, no RBCs। इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होगी उससे ब्लड को लिया जाएगा और उसको
जो एक प्रोसीजर होता है पर्टिकुलर, जो आपकी लैब में SOP होगा, उसके मुताबिक आप उसको फॉलो करते हुए वॉशिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे और सीरम को सेपरेट करेंगे। अब वो सीरम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑटो एंटीबॉडीज़ को कंटेन करेगा, कोई RBC उसमें अटैच नहीं होगा। तो अब जब RBC नहीं है तो हमें एक्सटर्नली यानी कि बाहर से RBCs को लेना होगा। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मदर के RBCs जो हैं वो RH नेगेटिव होंगे, इसलिए फिर लेकिन हमें RH पॉजिटिव ब्लड को हम एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसका RH पॉजिटिव ब्लड होगा, उसके RH पॉजिटिव ब्लड को उस टेस्ट ट्यूब में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और फिर वो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं वो उन RBCs के साथ जो है वो RBCs की एंटीबॉडीज़ के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वही स्टेप कूम्स रिएजेंट ऐड किया जाएगा। ये स्टेप सिमिलर है डायरेक्ट कूम टेस्ट के साथ, सेम वही स्टेप है। इसमें क्या होगा कि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो कूम्स रिएजेंट की एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन होंगी और जैसे ही वो अटैच होंगी तो एक ग्लूटिनेशन हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ सरफेस। तो इसमें डायरेक्ट कूम टेस्ट और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट का आपको जो मेन डिफरेंस है वो ये मालूम होना चाहिए कि डायरेक्ट कूम टेस्ट जो है वो डायरेक्टली RBC यूज़ होते हैं और जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है उसमें सीरम यूज़ होता है। लेकिन दोनों में क्या डिटेक्ट हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज़। और जो डायरेक्ट कूम टेस्ट है वो हेमोलिटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न में डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो जो है वो प्रीनेटल स्क्रीनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यूज़ होता है। और डायरेक्ट कूम टेस्ट में डायरेक्ट RBCs यूज़ कर रहे हैं और इनडायरेक्ट कूम टेस्ट में सीरम यूज़ हो रहा है और एक्सटर्नली जो है वो RBCs को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और वो RBCs जो कि RH पॉजिटिव होंगे। तो ये थे मेन डिफरेंस और पूरा लेक्चर कूम्स टेस्ट के बारे में कि कूम्स टेस्ट का क्या पर्पस है, कूम्स रिएजेंट क्या है और कूम्स टेस्ट की क्या टाइप्स हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ज़रूर आपने इससे कुछ ना कुछ लर्न किया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।